नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है। बहुत सारी कंपनियों ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था Q1 FY23 के नतीजों के साथ। तो फिनोलेक्स केबल लिमिटेड की बात करते हैं और मई के महीने में 30 मई 2022 को कंपनी के द्वारा डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया गया था दोस्तों, फिनोलेक्स केबल लिमिटेड के द्वारा। तो फिनोलेक्स केबल लिमिटेड के बारे में चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं, शेयर प्राइस की बात करेंगे और डिविडेंड की बात करते हैं। तो जिनके पास फिनोलेक्स केबल लिमिटेड का स्टॉक है तो आने वाले दिनों में उन निवेशकों को डिविडेंड मिलने वाला है। तो सबसे पहले डिविडेंड की बात करते हैं। तो 30/5/2022 को डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था। 6 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से फाइनल डिविडेंड था। 300% का डिविडेंड था दोस्तों। तो 6 रुपया पर इक्विटी शेयर, 6 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा निवेशकों को। एक शेयर हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो 6 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। जिनके डीमैट में शेयर्स होंगे रिकॉर्ड डेट के अनुसार। और बाइंग का जो मौका होगा दोस्तों 14 सितंबर 2022 तक होगा। जो डिविडेंड का अमाउंट लेना चाहते हैं और ख़रीदारी करना चाहते हैं तो उनके पास जो बाइंग डेट होगी, मौका होगा, 14 सितंबर 2022 तक होगा। क्योंकि देखिए एक्स डेट है और एक्स डेट एक तरह से इम्पोर्टेंट डेट रहती है। तो एक्स डेट है 15/9/2022, 15 सितंबर 2022 डिविडेंड की एक्स डेट है 15 सितंबर 2022। जो निवेशक, जो इन्वेस्टर्स इस दिन खरीदारी करते हैं डिविडेंड के लिए तो उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा दोस्तों। तो डिविडेंड चाहिए 14 सितंबर 2022 तक खरीदारी का मौका रहेगा। और 15 सितंबर 2022 को स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट होती है, एडजस्ट होता है स्टॉक प्राइस, जैसे कि आपने HPCL में देखा। और जितने भी डिविडेंड देती हैं कंपनियां एक्स डेट के दिन गिरावट होती है दोस्तों। तो ये ध्यान देने वाली बात है। और दूसरी बात ये है कि जो खरीदारी करते हैं उनको डिविडेंड नहीं मिलता और बहुत सारे निवेशक बेच भी देते हैं। तो बेटर देन है, अगर आप डिविडेंड ले रहे हैं तो कुछ समय देना चाहिए स्टॉक को, उस समय देना चाहिए, डिविडेंड भी लेना चाहिए। और स्टॉक प्राइस नॉर्मली देखिए, कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड देती है तो स्टॉक प्राइस कुछ समय के बाद ऊपर की तरफ होता है। और बहुत अगर बियर मार्केट चलेगी तब बात अलग है, और अगर कंपनी के नतीजे अच्छे नहीं होते तब स्टॉक नहीं बढ़ेगा। बट ये कि जो भी कंपनी डिविडेंड देती है तो थोड़ा बहुत नीचे की तरफ स्टॉक होता है तो कुछ समय के बाद ऊपर की तरफ आ जाता है। जैसे कि आप ITC में देखते होंगे, इससे पहले अगर आपके पास ITC का स्टॉक है क्योंकि उसका डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छा है, तो उसी तरह से और भी कंपनियां अगर डिविडेंड का अनाउंसमेंट करती हैं तो एक्स डेट इंपॉर्टेंट डेट रहती है, उस दिन थोड़ी बहुत गिरावट होती है। 15/9/2022 डिविडेंड का एक्स डेट है। तो जो खरीदारी इस दिन करेंगे डिविडेंड के लिए उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा। और इसका रिकॉर्ड डेट रहेगा 16 सितंबर 2022। जो कंपनी का अपडेट आया है बुक क्लोजर जो होगा 17 सितंबर 2022 से 28 सितंबर 2022। और डिविडेंड का जो पेमेंट होगा 6 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से जो डिविडेंड का पेमेंट होगा जो अकाउंट में आएगा। तो देखिए पेमेंट डेट तो नहीं आया, बट ये कि जो मीटिंग होगी, एनुअल जनरल मीटिंग होगी, वो होगी 28 सितंबर 2022 को होगी दोस्तों। 28 सितंबर 2022 को एनुअल जनरल मीटिंग होगी, डिविडेंड का अप्रूवल होगा और उसके बाद पेमेंट होगा। 30 दिन के अंदर पेमेंट हो जाता है, ज़्यादातर कंपनियों का 30 दिन के अंदर पेमेंट हो जाता है। अब एक पॉइंट ये है कि जैसे कि कंपनियां डिविडेंड का अनाउंसमेंट करती हैं तो थोड़ा बहुत समय जैसे कि लग जाता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे बहुत सारी कंपनियों का डिविडेंड का पेमेंट जो है AGM के बाद ही होता है। तो AGM जब हो जाता है तो उसके 30 दिन के अंदर डिविडेंड का पेमेंट हो जाएगा। तो कंपनी का जो AGM है फिनोलेक्स केबल लिमिटेड का 28 सितंबर 2022 है दोस्तों, इसके बाद पेमेंट होगा। फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं तो जून 2022 में 1015 करोड़ का सेल्स था। प्रॉफिट की बात करते हैं तो 95 करोड़ का प्रॉफिट था। 95 करोड़ का नेट प्रॉफिट था जून के क्वार्टर में, ये जो लास्ट क्वार्टर था Q1 FY23 का। और उससे पहले देखते हैं तो मार्च 2022 में 1186 करोड़ का सेल्स था। 972 करोड़ का 2021 में था, सितंबर में 932 करोड़ का था और जून 2021 में 675 करोड़ का था। और प्रॉफिट की बात करते हैं तो 95 करोड़, 104 करोड़, 95 करोड़, 149 करोड़, 55 करोड़, इस तरह का प्रॉफिट रहता है फिनोलेक्स केबल लिमिटेड का। प्रॉफिटेबल कंपनी है
और मार्केट कैप की बात करते हैं तो 27/8/2022 तक जो स्टॉक प्राइस है 446 में है, उसके अनुसार 6,830 करोड़ का मार्केट कैप है, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर है 256 का और अर्निंग पर शेयर है 41 का दोस्तों। और डिविडेंड यील्ड कम है 1.34 का, तो डिविडेंड यील्ड 1.34 का है दोस्तों। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो जून 2022 तक 35.92% की होल्डिंग है प्रमोटर्स की, और फाइज की जो होल्डिंग है 9.25 की है, और डीआईज की जो होल्डिंग है दोस्तों वो है 15.28 की है। फाइज और डीआईज की अच्छी होल्डिंग है, बट ये प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है 35.92% की है, जून 2022 तक है। फाइनेंशियल नंबर की बात थी, डिविडेंड का डिटेल था। अब शेयर प्राइस के अनुसार बात कर लेते हैं। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। फिनोलेक्स केबल लिमिटेड का ये 1 साल का चार्ट लगा हुआ है और स्टॉक प्राइस है 446 में। स्टॉक में एक तेजी आई। देखिए डिविडेंड का जो अनाउंसमेंट हुआ था मई के महीने में हुआ था, तो 360-350 के आसपास ये कारोबार कर रहा था, और इसमें जो तेजी बनी है दोस्तों जून के महीने से बनी है। 360 से भाग कर ये ऊपर की तरफ पहुंचा है 446 के आसपास, ऊपर की तरफ गया था 469 तक। यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है, मार्केट में भी गिरावट है, तो ऊपर की तरफ अगर ये निकलता है स्टॉक 470 के ऊपर तो 480 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होगा 491 का होगा। तो इस तरह के लेवल्स ऊपर की तरफ हो सकते हैं। अगर 500 के ऊपर ये क्लोज हो जाता है, क्लोजिंग आती है आने वाले महीनों में, तो इसमें एक अच्छी तेजी आ सकती है, 532 तक जाता हुआ दिख सकता है। और इसका जो 52 वीक है ये 608 का है दोस्तों। पिछली बार देखिए ये अगस्त के महीने में 454 में था, जो प्राइस अभी है उसी के आसपास ये प्राइस था। उसके बाद एक तेजी बनी थी, 527 तक गया था, उसके बाद गिरावट आ गई। देखिए 456 में आए, फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ गया ये, और 600 के आसपास। तो इसी तरह का आगे आने वाले दिनों में रह सकता है। तो कहने का मीन्स ये है कि स्टॉक को अगर समय दिया जाए तो डिविडेंड भी मिल सकता है और स्टॉक प्राइस में तेजी भी रह सकती है। और जिन्होंने इस लेवल पे लिया है 350-360, तो हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए। जो यहाँ पर ले रहे हैं तो समय देना पड़ेगा दोस्तों। अगर स्टॉक में गिरावट आती है एक्स डेट से पहले तो अपने अनुसार आप देख सकते हैं, डिविडेंड के लिए देख सकते हैं। 6 रुपये का डिविडेंड है, अगर 100 शेयर भी होंगे तो 600 का डिविडेंड मिलेगा, और थोड़ा बहुत समय लग सकता है पेमेंट के लिए, पेमेंट डेट नहीं आई है। और जो शेयर प्राइस के अनुसार अभी देखा जा रहा है, जो चार्ट लगा हुआ है, तो पिछले साल तो देखिए ऊपर की तरफ था और इसमें गिरावट आई 17 नवंबर के आसपास से। तो नवंबर और दिसंबर तक स्टॉक हो सकता है कि हमें ये 500-550 तक जाता हुआ दिख सकता है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ रही, मार्केट में अगर गिरावट नहीं आती है, तो फिनोलेक्स केबल ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों। तो इस तरह का ये रह सकता है शेयर प्राइस के अनुसार, 1 साल के चार्ट के अनुसार। निवेशकों के पास फिनोलेक्स केबल लिमिटेड है, तो हमारे अनुसार स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, डिविडेंड लेना चाहिए और समय देना चाहिए, और दोनों फायदा हो सकता है दोस्तों। तो आप अपने अनुसार देख सकते हैं। तो ये फिनोलेक्स केबल लिमिटेड का लेटेस्ट अपडेट है, शेयर प्राइस का एनालिसिस था, डिविडेंड का डिटेल था। इस तरह के वीडियो देखने के लिए, मार्केट की जानकारी के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।